मुझे तो थोड़ा सा इनको अब देखिए, थोड़ा भाव कर रहे हैं, मैं इनसे थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। क्या भाई, हमारे 5-6 महीना हो गया। जल्दी भी आओ कौन हुआ मोर होई भाई, ऐसा उनका मार शादी भी हो गया था ना। शादी हो गया था। हाँ, बहू है, शादी हो गया। उसका छोटा भाई जो है वो अस्पताल में जो है हमको धमकी दिया कि तुम ये केस वापस ले लो, नहीं तो सारे परिवार को खत्म कर दे। जो मेडिकल के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये मेडिकल 2 मिनट नहीं लगेगा, बदल जाएगा। लोग चमरे का करेंगे, तो बोले कि हम लोग चमार है तो चमरा कहेंगे, तुम्हारे लोग के जबान के माने की सुधार नहीं हुआ। मार दिया सर पर और मारने के बाद बच्चा गिर गया। तो देखिए कितने भावुक है, जिसका चिराग बुझ जाए कैसा लगता होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के नेवड़िया थाना के मड़ी गांव में मौजूद हूं। यहां पर दलित परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे सोचकर आपका दिल दहल जाएगा। सोचिए, लगभग 76 साल हो चुका है देश को आज़ाद हुए, लेकिन दलितों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। ये सोचिए कि ये अपर कास्ट के लोग नहीं, बल्कि जो ओबीसी समाज से यादव समाज हैं, वह खासकर पूरे भारत में कहीं ना कहीं आतंक मचा के रखे हैं दलितों के खिलाफ। एक तरफ जो उत्तर प्रदेश की धरती है, वहां पर अखिलेश यादव हैं, वह पीडीए के नारा देते हैं। वह कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक हो जाओ, जुटेंगे तो जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कहीं ना कहीं टूटने वाली बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक दलित परिवार के साथ घटना घटी है, एक आम आदमी, सोचिए, वो यहाँ से निकलता है, मुंबई जाता है कमाने के लिए, वहाँ से कुछ पैसा लेकर आता है, यहाँ पर दुकान करता है जिसका नाम है सूरज गौतम। सूरज गौतम जब दुकान करता है और वहाँ पे कुछ मन चले दबंग, जो कहूँ जाति से घमंड करने वाले लोग, जो यादव समाज के जो लोग हैं, 4 से 5 लोग वहाँ पर आते हैं और सूरज गौतम है उनके साथ हाथापाई करते हैं और मार पीट कर उनको पीछे से वार ऐसा करते हैं कि उनकी वहीं पर एक कहूँ तो बेहोशी हालत में पड़ जाते हैं। नज़दीकी अस्पताल में ले जाने के बाद वह ट्रांसफ़र कर देते हैं और बनारस के जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी लगभग 1 माह बीत जाने के बाद उनकी जो है कि आत्मा इस दुनिया में नहीं रही। और वहाँ पे लोग जो है कि आप देख सकते होंगे, तमाम लोग आए हुए हैं उनके दुख में व्यक्त करने के लिए। लेकिन क्या यादवों की इतनी आतंक मचाना कितना शोभा देता होगा अखिलेश यादव को। ये उत्तर प्रदेश की धरती में इसलिए कह रहा हूँ कि जो पीडीए के नारा देते हैं, क्या यहाँ पर वह नारा दिख रहा है कहीं भी? वैसे तो मैं बता दूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कहीं ना कहीं यादवों की आतंक देखने को मिलता रहता है, केवल आतंक यादवों द्वारा। तो उसी पर हम लोग मिलने के लिए आए हैं उनके परिजन से। उनके पिताजी हैं, उनके माँ भी हैं यहीं पर, और जो है मड़ी गाँव है, मैं उसी में मौजूद हूँ। कैसे घटना घटी है उस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा नजदीक आइए। उनके पिताजी कहाँ पे हैं? देखिए, ये उनके पिताजी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ? नाम क्या पड़ेगा आपका? राम कुमार। क्या है आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था? बच्चे के साथ तो मैंने आ रहे थे दुकान से जी। और नहर पर पुलिया है, वहाँ 4 खड़े थे पहले ही से, और मेरे बच्चे से हाथापाई किए और उसको जो है कि लाठी से मार दिया सर पर और मारने के बाद बच्चा गिर गया। तो देखिए कितने भावुक है, जिसका चिराग बुझ जाए कैसा लगता होगा। लेकिन अभी भी मनचलों की मन नहीं भर रही है। कहीं ना कहीं जो जिस गांव में हूँ मैं मौजूद हुए, उस गांव के जो प्रधान है यादव, जिसका नाम रामबली यादव है, वो अभी भी धमकी दे रहा है, बार बार धमकी दे रहा है। सोचिएगा, लेकिन जिसका परिवार में अगर कोई चला जाता है इस दुनिया से, उसके ऊपर कैसे गुजरती होगी, सोचिएगा जरा गौर से। तो ये बताइए, आपके जो बच्चे थे वहां से आ रहे थे, इससे पहले से कोई रंजिश था? रंजिश था क्या? दुकान पर थे। अभी उनका वही है कि गाड़ी से अपना चल रहे थे, दुकान कर रहे थे जी। इसके लिए उनको रंजिश था कि अच्छा कमा खा रहा है बस। और तो मतलब अच्छे से कमा खा रहे, इस बात को लेकर जलन हो रही थी। जलन हो रही थी। सोचिए, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लोग जमीन से चांद पे चले जा रहे हैं, लेकिन इनको जो अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनना भी नागवार गुजर रहा है। अभी बिहार में कल की घटना बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर बुलेट से चल रहा है एक दलित लड़का, जो है कि उसके साथ यह कहा गया कि यह कैसे इतना अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन सकता है, बुलेट गाड़ी पर कैसे चल सकता है, उसके साथ भी गोली मार दिया,
वो भी यादव के लोगों ने ही। सोचिए ये कहाँ है दुनिया, कहाँ लोग हैं, किस जगह जी रहे हैं लोग, जो कि पीडीए की नारा देते हैं और पीडीए के नारा में दलित शब्द जो है कि यहाँ से गायब हो जाता है, दलित शब्द को देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बताइए कि जब आपके साथ जैसे ऐसा घटना हुआ तो अस्पताल में गए तो ऊपर क्या हुआ? अस्पताल में गए, यहाँ से ले गए तो रेफर मतलब नहीं लिए, फिर बड़े गाँव यहाँ ले गए, मतलब हरहुआ तो वहाँ भी जवाब दे दिए, तो फिर ले गए बीएचयू ट्रामा सेंटर में, वहाँ लिए, लेकिन 22 दिन जिंदा थे, इसके बाद मर गए। 5 दिन के बाद कोमा में थे। गुम। तो थोड़ा सा इनको अब देखिए, थोड़ा भाव कर रहे हैं, मैं इससे थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। उनका थोड़ा सा छोटे भाई है, कहाँ पे उनका भाई है? क्या नाम पड़ेगा आपका? राजन कुमार। राजन जी बताइए कि क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई है? सर शुरुआती के जो है 4-5 दिन तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के जो दरोगा गुलाब यादव है, मैं जब अस्पताल लेके गया अपने भाई को, वहाँ से मैंने फ़ोन किया कि सर क्या कार्रवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं। तो पहले तो शुरुआती दिनों में 2 दिन उन्होंने कहा कि हमसे कह रहा है कि वो लोग घर पे है। हम कहा सर ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। तो कह रहा है हमारा काम है। तो हम कहा आप जाके देखिए। तो उन्होंने बोला हम वहाँ जाएंगे देखने, तो लोग भाग जाएंगे। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन का समय दीजिए, गिरफ्तार कर लेंगे। तो 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर 2 दिन में फिर उनसे बातचीत की गई, तो फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन का और समय दे दीजिए, फिर उसके बाद गिरफ्तार कर लेंगे। फिर 2 दिन 4 दिन हो गए, फिर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर 5वें दिन जब मैंने फ़ोन किया, उनसे पूछा गुलाब जी से, तो कह रहे हैं ये जो है मामला हमारे अंतर्गत नहीं है, ये सीओ साहब के अंतर्गत है, जो करेंगे सीओ साहब करेंगे। तो मैंने कहा कि जब सोचिए इस पंचायत के जो प्रधान है यादव हैं, जो वहाँ का जो दरोगा है जिस थाने का, नेवड़िया थाने का, वो भी यादव है। सोचिएगा कि जब यादव एक दूसरे का यादव कैसे हेल्प कर रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वह कहते हैं कि 1-2 दिन करते करते 6 से 8 दिन निकल जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाद में वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आ रहा है। सोचिए जरा, गौर कीजिएगा, यादवों की कितनी मनचला जो है कि यादव हैं, उनकी कितनी मन बढ़ंत हैं, सोचने वाली बात है। तो क्या आश्वासन में कुछ मिला बाद में? नहीं, तो आश्वासन में यही हुआ कि जब आगे कंप्लेन किया गया है एसपी महोदय के पास, फिर उसके बाद कम से कम 10 दिन बीत गया, 10-12 दिन। उसके बाद जो है गिरफ्तारी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। हाँ, 2 लोग की गिरफ्तारी हुई। ये बता रहे हैं कि उधर सिंहोरी वीर के पास 2 लोग घूम रहे थे लाठी लेके, तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, अजय यादव और आशीष यादव की। बताइए कुछ लोग फरार भी हैं। हाँ, एक फरार है अभी, अजय यादव, पुत्र चंद्रप्रकाश यादव, वो अभी तक फरार है। उसके लिए हमने बार-बार कहा है, तो प्रशासन अभी कह रहा है कर लेंगे, बस यही आश्वासन दे रहे हैं और कुछ बताया नहीं उन्होंने। देखिए जरा, ये उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत यहाँ मजबूत है, तंदुरुस्त है, लेकिन क्या इतनी लचर है वही प्रशासन यहाँ का, इतनी लचर हो चुकी है कि अभी तक जो बंदा फरार है उसे अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। सोचिएगा कैसा यहाँ का पुलिस प्रशासन भी है, कैसा यहाँ का सरकार है कि जो दलितों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है उसे भी मार दिया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर जो हमलावर है वो जाति देख कर उन्हें कहीं ना कहीं ढूंढा जाता है, जेल भेजा जाता है। सोचिएगा जरा, ऐसा एक मामला घटना नहीं है, ये बहुत सारी घटनाएं आ रही है, केवल यादवों द्वारा ही की जा रही है। तो ये बताइए, जबकि 3 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 लोग जो है कि फरार हो चुके हैं। मैंने पेपर में, मेरे हाथ में पेपर भी है, इसमें दिखा गया कि प्रद्युमन यादव, आशीष यादव, अजय यादव 2 हैं, सूरज जो आपके भाई जी हैं, तो इसमें लाठी डंडों से मारपीट की गई थी उनसे। इससे पहले कोई रंजिश की गई थी? नहीं, उससे पहले हम रंजिश का तो नहीं बता सकते, लेकिन वो जो है दुकान से आ रहे थे बंद करके, दीपावली का त्योहार था, तो पुलिया के पास ही उनसे गाली गलौज की गई काफ़ी समय तक। तो यहाँ के लोग भी थे, आसपास के लोग जो है गाली गलौज सुन के वहाँ पहुँचे। इतने में जो है 4 लोग थे और 3 उनको पकड़ लिए, एक पीछे से लाठी से 2 लाठी मारा। अंधेरे का समय था, उससे ज़्यादा भी मारा होगा, और वो वहीं पे गिर गए। वो लोग जाति सूचक गालियाँ देते हुए भाग गए। उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि ये लोग उनको लेके जयसिंहपुर लेके गए, जो है वहाँ पे जो है उनको जवाब दे दिया गया। वहाँ से फिर यहाँ काजी सराय में है द हेल्थ सिटी, वहाँ पे ले गए। वहाँ भी डॉक्टर बाहर आए, देखे, कहें कि कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, आप ट्रामा सेंटर लेके चले जाइए। फिर ट्रामा सेंटर लेके गए, तो फिर उन्होंने पूछा कि आप जौनपुर क्यों नहीं लेके गए? हम कहे देखिए वहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम यहाँ लेके आए। तो जो है कि वहाँ पे उन्होंने अंदर लिया, एडमिट किया और इलाज के लिए चेक वक किया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो हमने कहा सर चाहे जो भी करिए ठीक होने चाहिए। फिर उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया, उसके बाद जो है ऑपरेशन के लिए ओटी में भेज दिया। तो पहले तो रिपोर्ट हुई और जो सीटी वगैरह कराएं तो सीटी में भी कंडीशन ख़राब था, और जो एक्सरे वाली थी एक्सरे के लिए कहा, लेकिन इन्हें वो उल्टी होने लगी तो एक्सरे नहीं हो पाया इन कंडीशन में। तो फिर ओटी मिलेगा, ओटी में लगभग सुबह 6 बजे इनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 2-3 घंटे लगे ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन से बाहर, फिर भी उन्हें कोई होश नहीं आया। तो फिर डॉक्टर मुझे अंदर बुलाया, मैं अंदर गया, फिर डॉक्टर से बातचीत करी तो उन्होंने बोला इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत गंभीर है। तो हमने कहा कि सर क्या है, मतलब इनको होश कब आएगा कब नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि स्थिति बहुत गंभीर है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बावजूद सब कुछ सूचना होने के बाद भी कोई भी पुलिस जो है 4-5 दिनों तक वहाँ कोई जानकारी लेने नहीं आई कि पीड़ित की क्या स्थिति है। तो पुलिस प्रशासन 4 दिन के 5 दिन बाद कोई कोई अस्पताल नहीं, आश्वासन कुछ नहीं था, बस यही था गिरफ्तार कर लेंगे बस यही था। उसके बाद 5 तारीख के जो है उसका छोटा भाई जो है वो अस्पताल में जो है हमको धमकी दिया कि तुम ये केस वापस ले लो, नहीं तो सारे परिवार को ख़त्म कर दे। जो मेडिकल के चक्कर में पड़े हुए, ये मेडिकल 2 मिनट नहीं लगेगा, बदल जाएगा। इतनी पहुँच मेडिकल भी बदल जाएगा। हाँ, हमारी इतनी पहुँच है। और वो आईसीयू के अंदर तक भी गया था। हाँ, लड़का, हाँ, उसका भाई और एक उसके साथ में एक और लड़का था। सोचिएगा जरा कि इतनी उनकी पहुंच है कि आईसीयू के अंदर जाकर भी धमकी दे रहे हैं और केस वापस लेने की बात कर रहे हैं, मेडिकल को चेंज करने की बात कर रहे हैं। मतलब इतनी मनगढ़ंत है यादवों की, ये कोई इसका ठिकाना नहीं है। और उसमें जो पुलिस अभी तक उसके भाई के खिलाफ पता नहीं क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की, हमको कोई अभी जानकारी नहीं दिया। अभी उसका भाई बाहर ही है। चंद्र प्रकाश अभी फरार है। हाँ, चंद्र प्रकाश फरार है। इसका जो अजय यादव पुत्र सुभाष यादव है, उसका भाई गया था, विजय यादव पुत्र सुभाष यादव, वो हॉस्पिटल में गया था। हाँ। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि आपके घर पे आकर प्रधान भी धमकी दे रहा है। हाँ, प्रधान भी यहाँ बोल रहा था, धमकी दे रहा था। और उसी दिन जिस दिन घटना हुई थी, जो अजय यादव है पुत्र सुभाष यादव, उनके चाचा जो है अनिल यादव पुत्र किशोरी यादव, वो भी उस दिन आके यहाँ पे परिवार वालों को धमकी दिए थे घटना के दिन। हाँ, कि जो करना है कर लो, ऐसे ही होगा। सोचिए जिसके घर में कोई कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ, अनिल यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सोचिए जरा जिसके घर पे इतना बड़ा घटना हो जाती है, उसके बावजूद भी लोग आ करके धमकी दे रहे हैं कि इस केस को वापस ले लीजिए, धमका रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेडिकल चेंज हो जाएगा। ऐसे तमाम तरह की बातें करके डराने को, धमकी दे करके डराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आपके माता जी कहाँ पे हैं? थोड़ा सा इधर आइए सर। ये इनके माता जी हैं, थोड़ा सा घूंघट हटा दिए, थोड़ा सा। इनके माता जी हैं। आपका लड़का नाम क्या था? सूरज। वो क्या करते थे? मोबाइल का दुकान है। मोबाइल की दुकान पे। हाँ। क्या हुआ था उस दिन झगड़ा लेकर के? झगड़ा नहीं कुछ हुआ, वो लड़के गए थे दुकान पर, तो वो लोग तो आ रहे थे तो चमरा करके जाति सूचक। हाँ, वो लोग झगड़ा किए तो उधर से आ रहे थे दुकान से, तो बोले कि क्यों झगड़ा कर रहे हैं, तो काले तुम लोग चमरे का करेंगे, तो बोले कि हम लोग चमार है तो चमरा कहेंगे, तुम्हारे लोग के जबान के माने की सुधार नहीं हुआ। तो यही बोले, यही समझा के लिया रहे थे, ये लोग के आगे कर दिया, अपना पाछे रहे, वही पाछे से वो लोग मारे, पाछे से मारे। हाँ, लाठी से मारे। सोचिए कि रास्ते चलते लोगों ने, जो यादव समाज के जो लोग हैं, मनगढ़ंत जो लोग हैं, वह रास्ते चलते किसी न किसी लोग को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जाति सूचक शब्द से संबोधित करते हैं। ऐसे लोग पड़े हुए हैं। कुछ लोग अन्य लोग हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सूरज गौतम कैसा लड़का था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी का। थोड़ा महिलाएं उससे बात करेंगे। इधर सूरज कैसा लड़का था? अरे सही लड़का था वो, सबके माई चाची कहत उसका मुंह जुदा था, न चोर न बदमाश न कुछ, इतना सीधा लड़का कि सब गांव में बखान करा था। तो दजरंगनाथी पाछे से मार दे हैं, वो खाली समझाए के आते रहे, पाछे से मार दिया। उसकी बिया भाई 5-6 महीना हो गया, जल्दी बिया कौन हुआ मोर भाई, ऐसा मार। शादी भी हो गया था? शादी हो गया था, बहू है, शादी हो गया। उसका बेटा चला गया, उसके बहू चली गई, उसके जो 2-4 हजार रहा वो चला गया, लड़का चला गया, कौने से जिए वो।
ऐसा कि परिजन का रो रो करके बुरा हाल है। घर देख रहे हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, सभी लोग बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि यादव समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, सूरज गौतम जो है कि बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, फिर भी उनके साथ मारा पीटी किया गया और मार कर उन्हें जान से हाथ गंवाना पड़ा। ऐसा स्थिति वो लोग पैदा कर दिया। ऐसा लड़का भैया कि इतना सीधा साधा, देखा इसकी औरत है, कौने हवा लगभग 6 माह पहले उनकी शादी हुई थी। अब मैं किस मुंह से पूछूं उनसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनसे पूछूं कि इनकी हाल पर क्या गुजरती होगी। ये मनचलों की ऐसी दबंगई है, यादवों की ऐसी दबंगई है कि क्या बताया जाए। इनको कोई कानून से डर नहीं लगता है, कोई SC ST के जो कानून है उससे भी कोई डर नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर बार बार अत्याचार करने का काम करते हैं जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर। सब पैसा खा खा थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रिया। जी प्रिया। प्रिया जी, बताइए, आप जैसे यहाँ से घर से निकले थे, वो सूरज गौतम जी गए थे वहाँ पर दुकान पर, तो आपसे कुछ बताए थे वो नहीं, कुछ नहीं झगड़ा वगड़ा लेकर के? नहीं, कुछ नहीं, बस दुकान से आ रहे थे। काम से जा रहे थे? हाँ। हाँ, तो झगड़ा हुआ तो आपको फोन किए थे कि नहीं मेरे साथ ऐसा करना हुआ है? कुछ नहीं, फोन कुछ नहीं किए कुछ थे। नहीं किए? नहीं, वो घर भी नहीं आए थे झगड़ा जब हुआ था। घर भी नहीं आ पाए? नहीं। इधर से उधर अस्पताल चले हाँ, गए थे? उधर से उधर अस्पताल चले गए। ठीक है। नहीं देखी। तो सोचिए कि इनका जो वाइफ है वो जाते हैं जब दुकान पर, वहाँ से वहीं पे मारपीट होती है और घर भी नहीं आती है। 6 माह शादी किए हुआ है, सोचिएगा। ये अपनी परिवार को जो है कि अपने हस्बैंड को देख भी नहीं पाती है और वह इस दुनिया छोड़कर चला जाता है। सोचिएगा कि दरिंदगी की भी कोई हद होती है, जातिवादी का भी कोई हद होता है, जिसका यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहा होगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के नेवड़िया थाना के मड़ी गाँव में आप लोग देख रहे होंगे, यहीं पे मौजूद हूँ मैं। बदलते भारत की पूरी टीम भी मौजूद है। कोशिश यही है कि दबे कुचले की आवाज़ उठाया जाए बदलते भारत पे, लेकिन ये ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यादवों की आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कब तक ऐसे आतंक मचाते रहेंगे? क्या उन्हें डर नहीं लगता है? क्या पुलिस प्रशासन का डर नहीं लगता है? क्या सरकार से उन्हें डर नहीं लगती है कि हमें कोई कार्रवाई हो जाएगी, ठोस कदम? लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वह नहीं, बल्कि अब OBC समाज के जो यादव समाज है ज़्यादा मन बढ़ंत हो चुके हैं। इनकी आतंक ज़्यादा बढ़ चुका है और ज़्यादा कहीं ना कहीं ये दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बाकी आप लोग इन बातों की जो तमाम जो घटनाएं हैं इस पर कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। आप बड़ा है बेटा।